बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा वर्ल्ड कप का। जी आज बहुत एक्साइटिंग मैच देखने को मिले और शायद वर्ल्ड कप की के अलावा भी टी20 की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मैच आज हमें देखने को मिला। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की मैं बात कर रहा हूँ। पहले रन टाई होते हैं, फिर सुपर ओवर पहला टाई होता है और फिर उसके बाद जो सेकंड सुपर ओवर था वो भी हमने देखा कि बहुत कांटेदार था और शायद लास्ट बॉल तक यू नेवर नो किस साइड पे ये मैच जा सकता था। इसको भी आज डिटेल में बात करेंगे, डिसीजंस जो लिए गए उसको भी एनालाइज करेंगे। और वेस्ट इंडीज का और इंग्लैंड का जो मैच अभी हुआ उसमें भी हमने देखा कि 30 रन से वेस्ट इंडीज ने विक्ट्री हासिल की और एक और मैच ऑस्ट्रेलिया का खेला गया आयरलैंड के अगेंस्ट, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल की। और पीएसएल के अंदर भी आज एक बड़ा अपडेट की। पीएसएल में पहली दफा 11 सीजन की बिडिंग हमने देखी, ऑक्शन हुई प्लेयर्स के हवाले से। 144 का समहाउ पूल था जिसको आज ऑक्शन की गई। बड़ी डिटेल और लंबा किस्म का सेशन था, इस पे भी बात करेंगे। इन सब पे बात करने के लिए पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान वट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने वालेकुम का जी। अस्सलाम। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत ही उम्दा क्रिकेट हुई आज। अफगानिस्तान और जो मैच था साउथ अफ्रीका का, इस तरह के मैच टूर्नामेंट का इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, टूर्नामेंट को लिफ्ट करते हैं और बिलाशुबा एक मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट गेम्स, क्योंकि जिस कांटेदार मुकाबला हुआ है, जिस तरह उसमें मॉडर्न क्रिकेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जो मैच चेंजिंग हो सकते हैं, इस मैच में वो खुल के नजर आए हैं। वो जो फर्क था ना कि मतलब स्किल अगर किसी की ज्यादा है किसी की कम है, लेकिन जो चीज वाज़ेह फर्क डाल रही थी वो साउथ अफ्रीका की फिटनेस और फील्डिंग थी। अगर आप वो रबाडा का सेव देखें, जो छक्का रोक के उसने चौका कराया जी एक फास्ट बॉलर होते हुए, फिर उनकी आप ये देखें कि जो उनके थोड़े, वैसे तो वो सारे टॉल हैं, लेकिन उनमें से भी जो ज्यादा टॉल थे वो हॉटस्पॉट्स में बाउंड्रियों पे खड़े थे, मिड ऑन के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर। और जो उन्होंने कैचेस लिए हैं, मिलर का कैच, उससे पहले जॉर्ज लिंडे का कैच, बहुत कमाल उन्होंने किया है। वहीं पे आपको साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में प्रॉब्लम नजर आई हैं कि ना रबाडा से डेथ बॉलिंग होती है, और नगीडी का भी अगर स्लोअर बॉल पकड़ा गया तो दूसरा बॉल कोई नहीं उसके पास। जी तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे प्रेशर रहेगा अगर उनकी बॉलिंग ऐसे ही चलती रही तो, क्योंकि अगर वो सुपर ओवर महाराज से करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें इन दोनों पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि स्पिनर को तो आप डेथ में इस तरह बॉलिंग नहीं देते, क्योंकि स्पिनर को तो बड़े हिट लगते हैं। सकलैन भाई बहुत बड़े बॉलर थे, दुनिया के अजीम ऑफ स्पिनर्स में से, और उनके पास तो एक ऐसा वेपन भी अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ था जो समझ नहीं आता था। लेकिन उसके बावजूद एक दफा बांग्लादेश में फाइनल में उन्हें एक या दो छक्के लग गए थे एंड में। जी फिर सईद अजमल कमाल के स्पिनर, मतलब कम दुनिया में ऐसे स्पिनर आए, तो सईद भाई को हंसी ने शॉट्स मार दिए, क्योंकि स्पिनर पे ना टाइम होता है। नॉट टू से कि ये बड़े बॉलर नहीं है, बहुत बड़े बॉलर हैं, लेकिन वो टाइम मिल जाता है बैट्समैन को, वो बॉल के नीचे जाना आसान होता है बनिस्बतन फास्ट बॉलर की। तो महाराज को जब उन्होंने ओवर दिया तो मुझे ये था कि यार अगर इसको मतलब चवी भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो ब्लंडर ये किया उन्होंने कि गुरबाज ने 84 किया हुआ है, आप नबी को पहले भेज रहे हो। हाँ जी ठीक है, आप गुरबाज को बॉल खिलाएं, उसी पिच पे उसी बॉलिंग को, उसने 84 स्कोर किया तो उसी नबी को भेजता है, ठीक है। तो वहां पर मोहम्मद नबी ने जो पहला बॉल मिस किया वो भी छक्के वाला बॉल था जी, सीधी बॉल, ठीक है। फिर वो आउट हो गए। अब 4 बॉलों में 4 छक्के, वो 3 मार लिए, एक वाइड हो गया। वो तो फॉर्चुनेटली कह लें कि एक ऑफ स्टंप के बाहर उसने गेंद किया, चलाकी तो यही कर रहा था कि ऑफ स्टंप से बाहर, और वो ये उसको 3 छक्के खान तो बाद उन्हें याद आया कि मैं ऑफ स्टंप तो बाहर बॉल करने, ठीक है। तो वो लकीली वो कैच हो गया, क्योंकि अगर वो निकल जाता तो चौका था, चौका था तो मैच खत्म था, फिर टाई हो जाना था, फिर टाई हो जाना था। हाँ जी। तो ये कह लें कि एक नेल बाइटर था, लेकिन दोनों टीमों की। फिर साउथ अफ्रीका की पावर हिटिंग, जब वो स्टब्स ने आके जो छक्का मारा है फुल टॉस को, वो बहुत मुश्किल शॉट है। और एक और चीज जो ऑब्जर्व की है वो ये है कि मतलब फास्ट बॉलर यॉर्कर्स पे नहीं जा रहे। तो यार यॉर्कर को छिक्का मारना अगर मिस हो जाए, फुल टॉस हो जाए, वो ज्यादा मुश्किल है। तो एंड के ओवर में अगर आप बैट्समैनों को पीछे या लेंथ बॉलिंग करेंगे या स्लोअर वन लेंथ पे करेंगे तो इंडिया की विकेटों पे तो वो छिक्के ही पहने ने। हाँ जी। जो ब्रेविस ने छक्का मारा है, जो डेविड मिलर ने छक्के मारे हैं, वो तो आपने हाफ ट्रैकर बॉलिंग की है उनको। तो वो साउथ अफ्रीका तो पिछले गेंद को वो और ऑस्ट्रेलियन तो नहीं छोड़ेंगे।
तो ये कुछ चीजें थी। बहरहाल अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने टफ मैच था और वो अंडर प्रेशर भी थे, गेम में आते थे फिर वो वापस आ जाते थे, फिर गेम से बाहर निकलते थे, फिर आ जाते थे। और वो जो रन आउट भी हुआ है उसने डाइव ही नहीं हाँ की, वरना मैच वहीं पे जीत जाना था। मैच वहीं जीता, असल प्रॉब्लम तो उधर से स्टार्ट हुआ। हाँ जी। प्रॉब्लम तो वो जो डाइव ना करना है। तो वो जो फिटनेस की मैंने बात की है ना, एथलेटिसिज्म का फर्क है। साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर भी ऐसी डाइव मारता है कि जो हमारे एशियन लड़के एथलीट्स हैं, वो एथलेटिसिज्म और फिटनेस का इतना फर्क है कि हमारा फिट तरीन बंदा भी वो फास्ट बॉलर जैसी ना फील्डिंग करता है, ना उसके जैसा भी उसकी एजिलिटी है, ना उसकी मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग एडवांस है। आप उनके बॉडी के स्ट्रक्चर देखें, उनके डाइट प्लान डिफरेंट है, उनकी रूटीन्स डिफरेंट है। यहाँ पर हमारी जो अवेयरनेस है ना अबाउट फिटनेस एंड डाइट, वो बड़ी लेट शुरू होती है। ना हमें स्कूल्स में पता होता है, ना हमें क्लब क्रिकेट में पता होता है। हम तो इन चीजों को देखते हैं नेशनल सेटअप में जाके कि जी जिम भी जाना है, इसके साथ खाना ही ये खाना है। तो क्योंकि हमने कभी स्पोर्ट्स को एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट लिया ही नहीं किसी भी लेवल पर, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में। प्रोफेशनल स्पोर्ट क्या होती है, अपने आप को फिट रखना, एथलीट इंसान क्या होता है, उसका लाइफस्टाइल क्या होता है। हमारे यहाँ तो मतलब मैं खुद बता रहा हूँ कि पाकिस्तान कलर्स में जाके पहली दफा किसी ने कहा पुशअप लगा 50, तो मैंने उसका मुंह देखा कि 50 में 5 नहीं लगने। ये अंडर 17 की बात बता रहा हूँ। और मैं अकेला नहीं था, मेरे से जो सीनियर प्लेयर थे पाकिस्तान कैंप में, उन्होंने भी एक दफा देखा कि 50 पुशअप कौन लाता है। तो वो पहली बार थी। तो कहना ये चाह रहा हूं कि वर्ल्ड क्लास एथलीट्स थे, लेकिन हमारे जो बड़े थे वो बहुत बड़े एथलीट थे, कमाल के बॉलर, कमाल के बैट्समैन थे, लेकिन फिटनेस का नॉलेज ही नहीं था हमें। हमें पता होता था कि चक्कर लगाने ने, दौड़ लगानी है। वो कहते थे दौड़ लाओ तो जो मर्जी खाओ, ठीक है, खुला खाओ। एक वो अजीब मौला जट वाला जो सीन था ना कि जो बस डांग फाड़ ली है तो उन सारी दुनिया को ऐसे नाल ही कुटना है। तो ये वाली जो चीज है ना कि ये फर्क है, बहुत फर्क है। मार्कर को देख लें आप, स्टब्स को देख लें आप, ब्रेविस को देख लें, मिलर को देख लें, मतलब 36 साल का मिलर है, उसकी फिटनेस देखें। वो जो यूएसए का बॉलर है साउथ अफ्रीकन, वो 37 साल का, उसकी फिटनेस देखें, बहुत शानदार। तो ये चीजें हैं जो यंग एस्पिरेंट क्रिकेटर्स को, जो कि हमारे मुल्क में या एशिया में है, कि इनको देखें। एशिया में आपके पास सबसे बड़ी मिसाल फिटनेस पे विराट कोहली है कि कितना डिसिप्लिन है उसकी ट्रेनिंग में, उसकी डाइट में। तो ये चीजें सबसे सीखने की हैं। तो जी, दो चीजें मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगा। जो मोहम्मद नबी को दिया गया, पूरा शायद दुनिया कह रही थी कि गुरबाज को आना चाहिए, पहले 84 करके गया है, निक पे था, नहीं किया गया। आपको लगता है कि जो एशिया कप में उन्होंने वेल आगे को 6 छक्के मारे थे, 5 छक्के लगाए थे, उसी वजह से उन्होंने इस आगे स्पिनर आ रहा है तो स्पिनर के लिए ये बेहतर है? क्योंकि उससे प्रीवियस पहले सुपर ओवर में अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने 17 किया था, बट उसका रूल इस तरह था जो मैं देख रहा था कि अगर जिसने स्ट्राइक किया या ओवर किया है, सेकंड सुपर ओवर में वो नहीं स्ट्राइक लेगा, इसलिए वो दूसरे एंड पे था। तो ये फैक्टर आपको लगता है कि नबी का यही था, इसी वजह से उन्होंने उसको भेजा, गुरबाज को बाद में रखा कि पहली ऑप्शन पे जाते? नहीं, स्ट्राइक पे जो है वो तो उमर ज़ई नहीं था ना, नॉन स्ट्राइकर पे तो उमर ज़ई था। जी मैं वैसे कह रहा हूँ, उमर ज़ई ने पहले सुपर ओवर में 17 किया था, लेकिन उसको दी नहीं स्ट्राइक, नबी आया, लेकिन गुरबाज को होना चाहिए, ये तो हम बात कर रहे हैं। गुरबाज को होना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि जो आप रीजन दे रहे हैं ना, ये है स्टैट, ये डाटा कि जो वो उसने वहां फलाने टाइम स्पिनर को छक्के मारे थे। अब ये है डाटा रिलायंस, और एक है इंस्टिंक्टिव डिसीजन जो उस मौके की मुनासबत से लिया जाता है। अब मौका क्या है, इस पिच पे इस बॉलिंग को इस बंदे ने 84 स्कोर किया हुआ है, तो मैं उससे चांस लूं या मैं उससे चांस लूं जिसने 6 महीने पहले किसी को 6 छक्के मारे थे। वो भाई क्रिकेट का तो ऐसा है कि आप आज 150 पे नॉट आउट हैं, सुबह आते पहली बॉल पे बोल्ड हो जाते हैं। जी ऐसे ही है, ठीक है। तो क्रिकेट में इंस्टिंक्टिव डिसीजन की जो अहमियत है, जो मौका और कंडीशन और ऑपोजिशन देख के जो फैसला है, वो कभी रूल आउट नहीं हो सकता, डाटा उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसे ही। तो और डाटा भी एक इंफॉर्मेशन है जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको अक्ल चाहिए। मतलब डाटा ने ये तो नहीं कहा कि मैंने इस्तेमाल करो, वो तो आपको पता है कि एक रिसोर्स है, इस बंदे ने काम किया हुआ तो शायद दोबारा कर दे।
लेकिन जड़ा हुणे कुट के गया है ओदा की करना है? उधर ही करना। तो ये वो सुपर ओवर में बड़ा जैसे गलत हमने है, बड़ी फखर गलती को की नहीं है। दिया था स्ट्राइक, अमेरिका के अगेंस्ट बहुत बात की थी यस, कि फखर आया था तो वो नहीं दिया था, सेम उसी तरह का ये डिसीजन है। आपको याद होगा इरफान भाई कि हमारा एक सुपर ओवर पिंडी में जिम्बाब्वे के खिलाफ चला गया। जी याद है उस मुझे। मैच में बाबर आजम और वहाब रियाज की पार्टनरशिप हुई, हम्म। इन दोनों ने स्कोर किया, तो जब सुपर ओवर आया दोनों को बारी नहीं दी। हाँ जी बिल्कुल याद है तो मुझे। बारी, अच्छा बारी किसको दी? जो 2-2 घंटे से ठंड में आउट होके बैठे, वो जिसम ही नहीं चल रहा, खुला ही नहीं हुआ था। सुना ही नहीं था। जब जब आप 0 पे या 2 स्कोर पे आउट हो गए थे सारे, जी। तो जिम्बाब्वे जीत गई थी। तो ऐसे ही है। ये रेपुटेशंस की बात नहीं है। जो बंदे ने अभी 60-70 की है, उस पिच की पेस को, बॉलिंग की पेस को, पूरी कंडीशन को वो जानता है, उसको गेंद बेहतर नजर आ रहा होता है, उसकी बॉडी खुली होती है, उसके रिफ्लेक्सेस चल रहे होते हैं, आपको उसको इंस्टेंटली यूज करना चाहिए। और तो ये ये सुमन गलती भी ये उससे हुई है। जी, जो 4 छक्के मतलब लगना मैच रिक्वायर्ड था, किसी भी पेसर को दे दिया जाता। चले नेगेडी ने किया था, नेगेडी तो नहीं आ सकता था सेकंड सुपर ओवर में, रबाडा था, जॉनसन था, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया और स्पिनर को दे दिया। इसकी क्या लॉजिक आपको लगती है? ये कोई क्या हो सकता लॉजिक नहीं है, बेसिकली उन्होंने चवल मारी है, बच गए हैं। है? ऐसे ही है। ना वो हाँ, पिच पे बिल्कुल। ब्रेक हो रहा था, वो पहले बॉल से जो उसकी बचत हुई, ऑस्टम से बार बार वो गेंदे कर रहा था, और हम्म। 3 बंदे उसने पॉइंट पे सर्कल में लिए हुए थे। उसका ख्याल ये था कि मैं कट खा लूं, कट तो छिका तो नहीं बजेगा। हाँ जी। उसका ख्याल ये था कि कट खिलाता हूं या ऑस्टम से बाहर, तो उस पर छिक्का मारना मुश्किल है। ओ यार, इतना टाइम है बैट्समैन ऑस्टम पे, उसने जो मारे इसको, वो कोई मुंह वाले बॉल थोड़ी थे पहले 2 छिक्के, हाँ जी, पहले 2 वो तो छक्के उसने हाँ जी। दूर वाले बॉलों को मारा क्योंकि पिच बहुत अच्छा था। हम्म। तो ये खैर मुझे नहीं लगता कि आइंदा स्पिनर को ओवर देगा ये, अगर कभी कभी सुपर देगा, ओवर कोई आया। भी नहीं देगा, बल्कि सब सीखेंगे इससे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो तो चले वन साइडेड मैच हुआ। दूसरे मैच पे क्विकली बात कर लेते हैं जी। इंग्लैंड एक दफा फिर स्ट्रगल किया, वेस्ट इंडीज आउटस्टैंडिंग खेला। रदरफोर्ड ने एक बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, समहाउ 78 की। इंग्लैंड का प्रॉब्लम आपको वही नजर आ रहा है जो पहले से हम डिस्कस करते हैं आ रहे हैं, कि आदिल रशीद के बाद किसी बॉलर के पास वो स्पार्क नहीं है, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है, इंग्लैंड और का, सारे एक तरह देने। इंग्लैंड के 2 मसले हैं जो समझ आते हैं। एक तो कि उनके पास जो फ्रंट लाइन बॉलर हैं वो शदीद फैंटी खा रहे हैं। वो ऊपर से 7 ओवरों में उन्होंने आज 84 दे दिए, तो वो टीम का क्या बनेगा? जोफ्रा आर्चर को 12 की एवरेज से स्कोर हुआ है, वो जो उसके साथ दूसरा था उसको भी 12 की एवरेज से स्कोर हुआ है। तो ऐसे में फिर अभी आदिल रशीद को तो 16 हुआ 4 ओवर में। जी। तो इसका मतलब है कि बाकी जो 16 ओवर थे उसमें 180 रन बने, हम्म, तो वो 10 सही की है। एवरेज से ज्यादा सबको स्कोर हुआ। एक तो बॉलिंग का इशू है, दूसरा इंग्लैंड की बैटिंग भी सारी एक जैसी है। यानी हर टीम में वेस्ट इंडीज ने जो स्कोर किया उसमें एक बंदे ने 40-45 बॉल के 70 किया, शरफेन रदरफोर्ड ने, बाकी जी। उसके इर्द गिर्द खेले। अगर आप पाकिस्तान का मैच देखें, साहिबजादा फरहान ने 70 किया, बाकी इर्द गिर्द खेले। हम्म। अगर आप अफगानिस्तान का मैच देखें, एंड तक गुरबाज खेला है, बाकी उसके इर्द गिर्द खेले हैं। न्यूजीलैंड की टीम में एक बंदे ने वो एक मैच में तो ओपनर्स ने खत्म किया है, दूसरे जी। में एक बंदे ने बड़ी इनिंग खेली, बाकी सब इंग्लैंड की खेले। टीम में वो जो एक सेंट्रल फिगर है वो कोई है ही नहीं। नहीं। वो कोई नहीं। सारे अपना अपनी हिटिंग करते हैं, लग गई तो सबकी लग गई, ना लगी तो हम्म। इज्तिमाई फेल। तो हाँ, अब दे डोंट नो कि किसने रुकना है तो किन्ने उधर इर्द गिर्द खेलना है। चलेंगे उनके तो रोल चांद तक, में नहीं तो फिर शाम तक। इंग्लैंड का जो नाम है ना वो जबरदूस होना चाहिए, आर या पार। ऐसे ही। लेकिन वो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, इस तरह वो इतनी इतनी जल्दी है हटना नहीं, मेरा ख्याल है। लास्टली सलमान भाई, जरा पीएसएल का भी बताते जाएं। ये बड़ा हैवी प्राइस के ऊपर 7-8 करोड़ में कई प्लेयर बिक गए हैं, और आई एम श्योर ये बड़ी जी, अच्छी चीज है। दिस इज गुड न्यूज, दिस इज गुड न्यूज फॉर द बॉयज, दिस इज वेल डन टू पीसीबी, वेल डन टू द फ्रेंचाइजेस। देखें, इससे हर चीज अपग्रेड हो रही है। अब हम्म। ये खाली आज के प्लेयर का फायदा नहीं है, ये कई माँ बाप ने अपने बच्चों को कहना जाओ क्रिकेट खेलो। जी। ये कई मतलब ये शौक को राह दिखाएंगे। अब मुझे बताएं, टीमें बड़ी हैं, पैसा जी ज्यादा आया है, ऑनेस्टली बताएं कि लोग क्या नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे क्रिकेट खेलें? बिल्कुल चाहेंगे। पीएसएल का सीजन लग गया, ठीक है, जिंदगी बन गई। हम्म। अपॉर्चुनिटी मिली, एक स्टेबल काम है, लाइफ चेंजिंग हो जी। सकता है वो, यही काम। और दराज पहले डिपार्टमेंट्स आए थे, तब हम्म। क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था, वो आपको जॉब मिलती थी,
पूरा साल आपकी सैलरी लगती थी, आप सिक्योर होते थे, तो आपके प्लेयर्स ने एक्सेल करना शुरू किया क्योंकि वो मेंटली अर्निंग की तरफ से सुकून में थे। जी ठीक है, आज पीएसएल जिस नंबर्स पे चली गई है, ये लड़के 4-4 5-5 साल 3-3 4 साल जिसके अच्छे लग गए, उसकी लाइफ में फिर क्रिकेट को उसने एक्सेल करना है, फिर उसकी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। जी ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि ये मोहसिन नकवी साहब को बहुत क्रेडिट जाता है, ठीक है, कि उन्होंने इस बार को रेस किया, उसके साथ फ्रेंचाइजेस को जाता है, उनकी जो पीएसएल की टीम है, सलमान नसीर साहब एंड ऑल द पीपल दैट वर्क विद हिम, एवरीवन, आई थिंक कि द एफर्ट has paid off and not many people believed कि यार ये 6 महीने पहले के ऑक्शन पे आप जा सकेंगे, इतनी आपको रेवेन्यू इकट्ठा हो सकेगा। अभी ऑफिशियल फिगर जो इंस्टाग्राम पे लगाया था वो 867 करोड़ है पर ईयर जो पीसीबी रिसीव करेगा, और अभी इसमें ना टीवी राइट्स हैं, ना इसमें दीगर स्पॉन्सरशिप्स हैं, ठीक है, और ना इसमें टाइटल स्पॉन्सरशिप है। ये तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइज की फी है जो हर साल आनी है। और मुझे ये लगता है कि ये 10 साल नहीं गुजरने, ये पहले ही 2 टीमें ऐड हो जानी है इसमें, क्योंकि जिस तरह रुझान चल रहा है ना, मुझे लगता है ये 2 टीमें और ऐड हो जानी है अनकरीब 1-2 सीजन्स के बाद ही। हाँ कुछ ना कुछ ये ऐसी चीजें जरूर मुझे भी लग रहा है कि करेंगे जरूर। ये जिस स्पीड से काम चल पड़ा है, एंड इफ इट इज ग्रेट सक्सेस, होपफुली इंशाल्लाह इट विल बी, तो ये काम बढ़ेगा, एंड देन यू कैन यूज दैट रेवेन्यू स्मार्टली, क्योंकि क्रिकेट की प्रोडक्शन लाइन जो है ना, प्रोडक्शन लाइन पीएसएल नहीं है, पीएसएल है शोकेस। जो प्रोडक्शन लाइन है जहां पे इन्वेस्टमेंट की मजीद जरूरत है, यू कैन यूज दिस मनी, बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि बहुत सारी जगह पे पीसीबी रिस्ट्रेन हो जाता था कि ऑब्वियसली फंड्स उसने लेविश शायद नहीं थे, तो दिस विल हेल्प क्रिकेट ग्रो बेटर। तो मेरा ख्याल है कि इन सबको बहुत बहुत वेल डन, मुबारक, और अल्लाह करे कि ये सारी चीजें जैसे हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के इंशाल्लाह फायदे में जाएंगी, अल्लाह करे ये जाए इंशाल्लाह जी। और आपकी जो रिलायंस है, आपकी जो रिलायंस है ऑन द मनी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, वो भी कम हो। बिल्कुल। और एंड ऑफ द डे जो प्लेयर की डेवलपमेंट की बात करते हैं, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा उसका पाथवे का पार्ट है कि आपको पैसा मिलेगा तो इन बच्चों पे लगेगा। सलमान भाई मेरा ख्याल है इजाजत लेते हैं, अगर कोई चीज आपने लास्टली कहनी है तो जरूर कहिए, फिर इजाजत ले। लखविंदर पाजी का मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि तुम लगता है कि वर्ल्ड कप जो है वो पिचेस कैसी हैं, और वो कहते हैं कि आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच स्पिन डोमिनेटेड होगा। मुझे नहीं लगता, आई माइट बी रॉन्ग टोटली, क्योंकि श्रीलंका में होता तो स्पिन को असिस्टेंस तो मिलती है, और दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा स्पिन रिलायंट है, बहुत ज्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि स्पिन फ्रेंडली पिच जो है ना वो होगी। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं लगता, लेकिन हो जाए तो बैटिंग अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा इंशाल्लाह। और ये है कि बैटिंग फ्रेंडली बना के शायद बड़ा स्कोर लगाएंगे, तभी लोगों को एक अच्छा एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेगा। ठीक है सलमान भाई, इंशाल्लाह कल दोबारा हम फिर मैचेस के बाद जुड़ते हैं, और फिर जो क्वेश्चन भी आप लोगों की कोशिश करेंगे मैक्सिमम ऐड करें। मुझे सलमान भाई को दीजिए इजाजत जी, इंशाल्लाह कल दोबारा मिल लेंगे आप।